अरे लालू जी, आज तुम हमारे घर ही आ ही गए तो एकदम खुशी की बात है रे लालू जी। वैसे तो हमें पहले से ही पता चल गया था कि लालू जी आज हमारे घर आने वाले हैं। इसलिए मैं पहले से खाना वाना सब बना कर रखी थी रे लालू जी। अरे लालू जी, तुम इतना बिहार से इतना दूर यानी बिहार से हमारे यहाँ आए हो, पहले खाना वाना खा लो, इसके बाद कोई बात अच्छी तो होगा रे लालू जी। अरे बहन ममता जी, हम तो कहिए से मन कर रहा था ममता जी के घर जाने का, क्योंकि ममता बहन बहुत अच्छा आदमी है और खाने पीने का भी बहुत अच्छा से ख्याल रखती है। इसलिए आज तुम्हारे घर मैं पहुंच ही गया हूँ। अब तुम खाना भी हमको खाने में परोस दी हो, ये तो एकदम अच्छी बात है रे बहन ममता जी। लेकिन बहन ममता जी, हमको खाने में रोटी सब्जी क्यों खिला रही हो? इससे तो अच्छा तुम मछली खिला देती, क्योंकि मछली भात खाने के लिए ही मैं तुम्हारे घर ज्यादा आता हूँ रे बहन ममता जी, समझी? अरे लालू जी, तुम जानते नहीं हो आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम समझे। डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में मछली भात खाने पर गैस छोड़ने की बीमारी हो जाती है। इसलिए रे लालू जी, आज तुम को सादा खाना रोटी सब्जी खिला रही है बहन ममता जी, ताकि तुमको गैस वैस छोड़ने की बीमारी न पकड़े, समझे। अरे मछली भात खाने से गैस छोड़ने की बीमारी होती है, ये कौन ससुरा कहता है हो? हम मछली भात खाने के लिए ही इतना दूर से आए हैं बहन ममता जी के घर, और ये ससुरा झोला छाप डॉक्टर पहले ही भड़का दिया है। अरे बहन सोनिया जी, मैंने तो गाय भैंस का सब चारा खा गया, लेकिन आज तक कभी बिना आवाज वाला भी गैस नहीं निकला है हमारे पिछवाड़े से। अरे बहन ममता जी, कहीं खर्च के डर से तुम हमको सादा खाना रोटी सब्जी तो नहीं खिला रही हो? अरे नहीं रे लालू जी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी खिलाने पिलाने खर्च के डर से, मेहमान को खिलाने पिलाने में आने वाले खर्च से नहीं डरता हूँ रे लालू जी। अरे लालू जी, क्या बात है ना कि कल मैं डॉक्टर नरेंद्र दामोदर मोदी डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे हमारे भैंस का इलाज करने, और बोल रहे थे कि भैंस में भूल से कभी मछली भात खा लिया है, इसलिए भैंस को गैस छोड़ने की बीमारी हो गई है, इसलिए आजकल खाती नहीं रही है। इसलिए रे लालू जी, मैंने तुमको सादा खाना रोटी सब्जी खिला रहा हूँ, ताकि तुमको भी गैस वैसे छोड़ने की बीमारी ना पकड़ ले, समझे सब।